राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए एक और न्यू आइडिया लेकर आई हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कपड़े का एक पीस लिया है जिसका मेज़रमेंट है 11 बाई 7 इंच। इसी मेज़रमेंट का मैंने एक फोम सीट और एक नॉन वन पीस भी लिया है और तीनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर पहले चारों तरफ स्टिचिंग लगाएंगे और फिर उसके बीच में सीधी सीधी स्टिचिंग लगाएंगे और फिर चौड़ाई में भी सीधी सीधी स्टिचिंग लगा के हम इसका क्विल्ट पीस रेडी करेंगे। तो इस तरह से देखो, मैं एक आपको करके बता रही हूँ। सेम इसी तरह से हम इसका इसी मेजरमेंट का एक और क्विल्ट पीस भी रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा क्विल्ट पीस रेडी हो गया है और इसी मेजरमेंट से एक और पीस रेडी करेंगे। और अब इसके साइड में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके अलग कर लेंगे। तो ये हमारा फिनिशिंग के साथ एक पीस रेडी हो गया है और सेम इसी मेजरमेंट और इसी फिनिशिंग से हमने दूसरा क्विल्ट पीस भी रेडी कर लिया है। अब इस रेडी पीस को हम सेंटर में से फोल्ड करेंगे और सेंटर का एक मार्क लगा देंगे और किसी भी कॉर्नर से हम इसको 1.5 इंच का मार्क लगा के पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इसी मार्क से हम गोलाई का निशान लगा देंगे। ये देखिए, मैं आपको करके बता रही हूँ। इस तरह से हम किसी भी एक कॉर्नर पर हम गोलाई में इसको कट कर लेंगे। देखिए, 1.5 इंच के मार्क पे मैंने निशान लगा के उसको गोलाई में कट कर लिया है। फिर इसी तरह से उसके दूसरे पीस को भी इसके ऊपर रख कर कट कर लेंगे। देखिए, जैसे मैंने ये पीस कट किया है, इसी पीस को दूसरे पीस पर रखकर सेम इसी तरह से हम उसमें गोलाई को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे ऊपर से राउंड शेप में अच्छे से कट हो गया है। ये गोलाई में शेप देते समय ये भी ध्यान रखना है हमें कि दोनों की जो प्रिंट बना है वो एक ही डायरेक्शन में रहे। ये देखिए, दोनों का फ्लावर प्रिंट जो बना है उनका डायरेक्शन एक ही होना चाहिए ताकि हमारे देखने में अच्छा लगे, प्रिंट उल्टा सीधा ना हो जाए। अब हम कोई भी एक पीस लेंगे, उसमें ऊपर से गोलाई वाले साइड से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए, गोलाई किसी भी एक पीस में हम 2 इंच पे मार्क करके सीधे निशान बना देंगे और वहाँ से हम उसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इस पीस को कट करके अलग कर ली है। जब भी हम ये बीच में से कोई पीस को कट करते हैं तो हमारे साइड्स थोड़े ओपन हो जाते हैं, तो हम इसके किनारे पे स्टिचिंग लगा के सारे साइड्स को फिनिश कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने दोनों के साइड में स्टिचिंग लगा दी है। अब हम इसी के मेज़रमेंट की एक जिप लेंगे और सीधे कपड़े पे जिप को उल्टा रखते हुए हम पहले स्टिचिंग लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने जिप के एक पार्ट को कपड़े के साथ अटैच कर लिया है। अब कपड़े को घुमाकर उल्टी तरफ मोड़ेंगे और उसका जितना भी मार्जिन है उसको एक साइड में हम दबाते जाएंगे और उसके ऊपर हम साइड में टॉप स्टिच लगाते जाएंगे। तो इस तरह से जितना भी मार्जिन है वो हमारा दब जाएगा और उसकी रफ एजेस फिनिश हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने रफ एजेस फिनिश कर ली है। अब हमने जो पीस कट करके अलग किया था उसके पार्ट को जिप के दूसरे पार्ट पर अटैच करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से पहले जिप के दूसरी साइड में उस कटे हुए पीस को रखकर हम सीधी स्टिच लगा लेंगे। फिर इसको भी कपड़े को उल्टी तरफ मोड़ के साइड में मार्जिन को दबाते हुए, जैसा मैंने पहले किया था सेम वैसे ही सारे मार्जिन को एक साइड में दबाते हुए हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये टॉप स्टिच हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे जो भी रफ एजेस है वो सब फिनिश हो जाए और जिप को ओपन करते समय कोई भी धागे वगैरह बीच में नहीं आए। तो फिनिशिंग के साथ हमारा ये सब अटैच हो गया जिप। अब साइड में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह वो हमने कट करके अलग कर लिया है और रनर भी इसमें हमने डाल दिया है। अब हम पॉकेट रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने नॉन वन का एक पीस लिया है, उसको इसके नीचे रखकर पहले चारों तरफ पहले स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने एक नॉन वन का जो भी हमारे पास कपड़ा पड़ा था उसको मैंने ले लिया है और उसके साइड में चारों तरफ स्टिच लगाते हुए फिनिश कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये एक पॉकेट कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, जितना भी एक्स्ट्रा है उसको मैंने कट करके अलग कर लिया है। तो इस तरह से हमारे एक पीस में पॉकेट अटैच हो गया है। ये देखिए, हमने जो 2 पीस रेडी किए थे इसमें से एक पीस में हमने पॉकेट अटैच कर लिया। अब हम इसके हैंडल के लिए 2 स्ट्रिप लेंगे जिसका मेजरमेंट है 3 बाई 16 इंच। ये देखिए, 3 बाई 16 इंच की मैंने 2 स्ट्रिप ली है और उसके बीच में नॉन वन की 1 इंच की पट्टी रखते हुए हम इसको डबल फोल्ड करके बेल्ट रेडी कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम दोनों साइड से डबल फोल्ड करेंगे, उसकी तरह से हम उसको 2 स्टेप रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने 2 स्टेप रेडी कर लिए हैं। अब हम ये जो 2 मेन पीस हमने रेडी किए थे वो लेंगे और उनके सेंटर में हम फोल्ड करके एक मार्क लगाएंगे। ये देखिए, सेंटर में से फोल्ड करके अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों तरफ हम एक एक मार्क लगा देंगे और सेम ऐसा ही मार्क हम उसके दूसरे पीस पे भी लगाएंगे। और सेंटर में हमने जो मार्क लगाए हैं उसके दोनों तरफ हमने 2-2 इंच के मार्क लगा दिए हैं जहाँ पर हमें हैंडल अटैच करने। ये देखिए, पहले हमने सेंटर में से फोल्ड किया, एक मार्क लगाया और 2-2 इंच के दोनों तरफ भी हमने एक एक मार्क लगा दिए और जो 2 इंच के हमने मार्क लगाए हैं उन्हीं के ऊपर हमें ये हैंडल को रख के अटैच करना है। तो ये देखिए, जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ उसी तरह से आपको ये हैंडल अटैच कर देने। ये देखिए, इस तरह से मैंने दोनों पीस में हैंडल कैसे अटैच करना आपको बता दिया है। तो ये हमने हैंडल अटैच कर दिए हैं इसमें।
ये हैंडल अटैच हो गए हैं। अब हैंडल अटैच होने के बाद हम एक और पीस लेंगे जिसको मैंने क्विल्ट पीस रेडी कर रखा है पहले से ही। ये देखिए फोम सीट और नॉन वूवन के साथ मैंने क्विल्ट पीस रेडी कर लिया है। इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये है 6x12 इंच। 6x12 इंच का हमने एक और पीस लिया है। अब इस पीस को हम सेंटर में से फोल्ड करेंगे। लंबाई वाली साइड में से हम इसको सेंटर में से फोल्ड करके कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए मैंने सेंटर में से फोल्ड करके उसको कट करके अलग कर लिया है। अब सेम इसी मेजरमेंट की हम एक जिप लेंगे और जिप की कपड़े की सीधी साइड और जिप की उल्टी साइड उसके ऊपर रखते हुए हम उसको पहले स्टिच लगा लेंगे। और स्टिच लगाते समय हमें इसके दोनों प्रिंट को पहले मैच करके देखना है। दोनों की फ्लावर की जो डायरेक्शन है वो आमने सामने रहनी चाहिए। उसका ध्यान रखते हुए हम जिप का एक पार्ट इस कपड़े के साथ अटैच कर देंगे। फिर उसी तरह से कपड़े के दूसरे पार्ट को भी जिप के दूसरे साइड में अटैच कर देंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है जिप अटैच करना आपको, इस तरह से फिर से देखिए। इसको उल्टा फोल्ड करके कपड़े को दबाते इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। जैसा मैंने इस साइड किया सेम इसी तरह से हम उसके दूसरे पार्ट को भी अटैच करके इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पीस में जिप अटैच कर ली है और इसके अंदर मैंने एक रनर भी डाल दिया। अब हम एक और रेडी क्विल्ट पीस लेंगे जिसका मेजरमेंट है 6x19 इंच। 6x19 इंच का एक लंबा मैंने रेक्टेंगल पीस रेडी करके ले लिया है और इसको हम जहाँ मैंने जिप अटैच की उस वाले पीस के साथ इसको अटैच करना है। लेकिन अटैच करने से पहले हमें इसके दोनों के प्रिंट को मैच करना है ताकि इनका दोनों का डायरेक्शन सेम ही रहे। एक ही डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए हमने दोनों के किनारों को आपस में अटैच कर लिया है। ये जिप वाला जो छोटा पीस है उसको लंबे वाले पीस के एक साइड के साथ हमने अटैच कर लिया। ये देखिए अटैच कर लिया फिनिशिंग के साथ और इसके हमारे प्रिंट भी दोनों का मैच हो गया। ये देखिए दोनों का डायरेक्शन एक ही है ताकि फ्लावर का जो प्रिंट है ऊपर की तरफ रहे। अब हम एक नॉन वूवन की पट्टी लेंगे जिससे हम इसकी रफ एजेस को फिनिश कर लेंगे। ये देखिए हम इस तरह से पट्टी लगाएंगे, उसको डबल फोल्ड करके इसकी रफ एजेस को फिनिश कर लेंगे। रफ एजेस को फिनिश करने के बाद इसके ऊपर हम टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। अब हम इस लंबे वाले पीस के दूसरे किनारे को जिप वाले दूसरे किनारे के साथ भी अटैच कर देंगे। ये देखिए जिस तरह से मैं वीडियो में बता रही हूँ, जिप वाले एक साइड को लंबे वाले पीस के दूसरे साइड के साथ हम अटैच कर देंगे। रनर को अंदर की तरफ रखते हुए ध्यान से इसमें स्टिचिंग लगा लेंगे। और सेम उसी तरह से हम इसके ऊपर भी नॉन वूवन पट्टी से इसकी रफ एजेस को भी फिनिश कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे दोनों पार्ट अटैच हो गए हैं। अब हमें इसको बीच में से फोल्ड करना है। ये फोल्ड करते समय हमें ध्यान रखना है कि जो हमने जिप वाला पार्ट है उसको फ्रंट की तरफ रखना है। ये देखिए इनके दोनों की जो स्टिचिंग जॉइंट वाले निशान है उनको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमें सेंटर का निशान लगाना है। यानी कि जो जिप वाला पार्ट है उसको सेंटर में से फोल्ड करना है, उसमें एक सेंटर का मार्क लगाना है और जो बचा हुआ लंबा पीस है उसके भी पीछे एक सेंटर की तरफ एक निशान लगाना है। दोनों साइडों में, एक नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, ये दोनों साइडों में हमने एक एक सेंटर का निशान लगा लिया है। जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए। इस तरह से सेंटर के निशान लगाने के बाद हम मेन पीस लेंगे जिसमें हमने पॉकेट लगाई थी। उस मेन पीस के सेंटर पॉइंट को जिप वाले सेंटर पॉइंट से मैच करना है। ये देखिए जिप वाले पार्ट में जो हमने सेंटर का निशान लगाया था वो और जो मेन पीस है उसके सेंटर के साथ मैच करेंगे। उस पे बीच में हम पिनअप कर लेंगे। दोनों के सेंटर पॉइंट को मैच करके पहले हम पिनअप कर लेंगे। उसके बाद साइड में भी हम पिनअप करते हुए पूरे गोलाई में इस तरह से हम पिन लगा देंगे ताकि हमारे सारे सेंटर के पॉइंट एक दूसरे के सेंटर के साथ मैच हो जाए। ये ऊपर का सेंटर पॉइंट मैच किया, सेम इसी तरह से हम नीचे की तरफ भी सेंटर पॉइंट को मैच कर लेंगे। यानी जो मेन पीस रेडी किया था हमने उसका सेंटर पॉइंट और जो हमने बेल्ट रेडी किया उसका सेंटर पॉइंट, दोनों को मैच करके पिनअप कर लेंगे। तो ये इस तरह से देखिए हमारे पिनअप कर लिया है। जहाँ हमने अब पिनअप किया है उसमें हम स्टिचिंग लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने जहाँ पिनअप किया था उसके चारों तरफ पहले गोलाई में मैंने स्टिचिंग भी लगा ली है। ये मैं आपको साथ साथ में स्टिचिंग करके भी दिखा रही हूँ। हम इसको पिन को निकालते जाएंगे और साइड साइड में स्टिचिंग लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा पिनअप करने से ये पीस इजीली कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए सारी स्टिचिंग हमारे अच्छे से हो गई है। तो इस तरह से हमारा ये एक पीस इसके साथ अटैच हो गया है। यानी कि जो हमारा साइड वाला बॉर्डर है उसके साथ हमने मेन पीस को अटैच कर लिया है। और अब हम इसके कॉर्नर को थोड़ा सा कट कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है या कुछ है उसको हम कट करके अलग कर लेंगे। और इस तरह से अगर हम ये गोलाई में जब अटैच करते हैं उस समय अगर हमारा फैब्रिक थोड़ा कम या ज़्यादा हो तो उसको हम साइड से कट करके अलग कर सकते हैं। तो ये मैंने तो पूरा मेजरमेंट से पहले से ही इक्वल लिया था, इसलिए मेरा एकदम इक्वल ही हुआ है। तो अब हम हमारे इन दोनों सेंटर पॉइंट को भी दूसरे पीस के सेंटर पॉइंट के साथ मैच करेंगे। जैसे मैंने नीचे की तरफ किया सेम उसी तरह से ऊपर भी हम कर लेंगे। ये देखिए पहले सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मैच करेंगे और पिन अप करके जैसे मैंने नीचे की तरफ किया था सेम उसी तरह से हम ऊपर की तरफ भी
कर लेंगे। उसके बाद हम इसी तरह से स्टिचिंग लगा के फिनिश कर लेंगे। तो ये देखिए मैं आपको स्टिचिंग भी लगा के दिखा देती हूँ। पहले मैंने नीचे वाले पीस को अटैच किया था, अब उसके हम ऊपर वाले पीस को भी अटैच कर देंगे। तो इस तरह से हमारे जो ये साइड वाला बॉर्डर वाला पार्ट था उसके साथ मैंने ऊपर नीचे के दोनों पीस को अटैच कर दिए हैं। ये देखिए पूरा फिनिशिंग के साथ मैंने अटैच कर लिया है। अब हम नॉन वूवन की लंबी स्ट्रिप लेंगे, उसके चारों तरफ हम स्टिच करके फिर डबल फोल्ड करके उसको पाइपिंग बना देंगे, ताकि इससे हमारी सारी रफ एजेस फिनिशिंग हो जाए। ये देखिए पहले मैंने नॉन वूवन की पट्टी को पहले स्टिच कर दिया है, फिर गोलाई में जहाँ पे भी ये राउंड शेप है वहाँ पे हम थोड़े थोड़े कट लगा देंगे, ताकि हमारा ये फोल्ड करते समय इजीली हो जाए। ये देखिए पहले मैंने नॉन वूवन की पट्टी को स्टिच कर दिया, अब हम इसको डबल फोल्ड करके पाइपिंग बना देंगे। तो इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमारे पूरे बैग की सब रफ एजेस फिनिश हो जाएगी। जैसे मैं नीचे आपको करके बता रही हूँ, सेम इसी तरह से उसके दूसरे वाले पार्ट में भी नॉन वूवन की पट्टी से हम उसकी रफ एजेस को फिनिश कर लेंगे। तो ये देखिए फिनिशिंग के साथ मेरी पाइपिंग बनकर रेडी हो गई। ये देखिए पूरे चारों तरफ मैंने पूरी पाइपिंग बना कर रेडी कर दी है। और जैसा मैंने एक साइड बताया सेम उसी तरह से अब नॉन वूवन की दूसरी पट्टी लेकर हम उसकी चारों तरफ की दूसरी साइड की रफ एजेस को भी फिनिश कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड में मैंने पाइपिंग लगा के रफ एजेस को फिनिश कर लिया है। इतनी अच्छी फिनिशिंग के साथ कहीं पे भी कोई धागे या कपड़ा बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी फिनिशिंग के साथ मैंने ये कंप्लीट कर ली। तब हम आपको जिप के साइड से ओपन करके भी इसको बता देते हैं। ओपन करके मैंने इसके सारे कॉर्नर को अच्छे से बाहर निकाल दिए। तो इस तरह से हम कपड़े के एक छोटे से पीस को यूज़ करके देखिए कितना अच्छा सा हमने एक बैग बना दिया है। ये ट्रेवल में कहीं जाते समय या घर में कोई भी सामान रखने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह से हम इसको साइज़ में कम या बड़ा, छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए आगे इसके फ्रंट में इतनी अच्छी पॉकेट आई है और सेंटर में भी काफ़ी स्पेस है इसके अंदर। ये देखिए इसके साइज़ को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी शेप का सेम आप बड़ा भी चाहे तो बना सकते हैं। और देखने में देखो कितना अच्छा लग रहा है इतनी फिनिशिंग के साथ। इसको आप ट्रैवलिंग में कहीं ले जाना चाहे तो, या अपना कोई मेकअप का सामान या कोई भी जो आप सामान यूज़ करना चाहें इसमें रख सकते हैं। तो देखिए कपड़े के छोटे से पीस से मैंने कितना अच्छा सा बैग बना के आपको बताया है। इस तरह से आपको अगर मेरा ये आइडिया भी अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और इसी तरह के नए आइडियाज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।